स्वागत है आपका मेरे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के 6th वीक के रीकैप में। मंडे को हमने शोल्डर्स ट्रेन किए थे, ट्यूसडे को बैक, बुधवार को चेस्ट, थर्सडे को आर्म्स और फ्राइडे को लेग्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं मेरे मंडे के शोल्डर्स के सेशन पर। शोल्डर्स डे पे हमने शोल्डर्स के तीनों डेल्ट्स पे टारगेट किया। शुरुआत की थी हमने थोड़े वार्म अप्स और कुछ डायनेमिक स्ट्रेचिंग्स के साथ। फिर शोल्डर्स के वर्कआउट को स्टार्ट किया था डंबल ओवरहेड प्रेस के 4 सेट्स के साथ। ये एक कंपाउंड मूवमेंट है जो एंटीरियर डेल्ट्स के साथ हमारे ट्राइसेप्स और अपर चेस्ट को भी एंगेज करता है। फिर एक आइसोलेशन मूवमेंट के लिए और फ्रंट डेल्ट्स को आइसोलेट करके ज़्यादा कंट्रोल और माइंड मसल कनेक्शन के साथ ट्रेन करने के लिए केबल फ्रंट रेजिस के 3 सेट्स लगाए। फिर साइड डेल्ट्स को टारगेट करने के लिए सीटेड डंबल लेटरल रेजिस के 4 सेट्स लगाए। और आखिर में रियर डेल्ट्स को टारगेट करने के लिए रिवर्स पैक डेस्क के 3 सेट्स लगाने के बाद मंडे की शोल्डर्स को वर्कआउट को किया था ख़त्म। अगले दिन ट्यूसडे को हमने ट्रेन किया था बैक की वर्कआउट में हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पुल्स के कॉम्बिनेशन किए थे। वर्कआउट की शुरुआत की थी वाइड ग्रिप लेग पुल डाउन के 2 वार्म अप्स और 3 वर्किंग सेट्स के साथ। ये एक्सरसाइज हमारे लेग्स की विड्थ बढ़ाने के लिए एक अच्छी एक्सरसाइज है। आपको मेक श्योर करना है कि ये एक्सरसाइज आप कंट्रोल, स्ट्रेच और स्क्वीज के साथ करें। फिर मिडल बैक को टारगेट करने के लिए सीटेड रोज के 4 सेट्स लगाए। ये एक्सरसाइज हमारी बैक को थिकनेस देने में हेल्प करता है। उसके बाद लेट्स की एक वर्टिकल मूवमेंट के लिए क्लोज ग्रिप लेट पुल डाउन के 3 सेट्स लगाए। फिर अपर लेट्स और सेराइटस मसल्स को टारगेट करने के लिए केबल पे स्ट्रेट आर्म पुल ओवर के 3 सेट्स लगाए। फिर आखिर में बैक की लास्ट वर्कआउट के लिए और लोअर बैक को टारगेट करने के लिए रैक पुल के 3 सेट्स लगाने के बाद ट्यूसडे की बैक को वर्कआउट को किया था ख़त्म। अगले दिन बुधवार को हमने फुल चेस्ट को टारगेट किया था। कुछ स्ट्रेचिंग्स और वार्म अप्स करने के बाद चेस्ट के वर्कआउट की शुरुआत की थी फ्लैट बेंच प्रेस के 2 वार्म अप और 3 वर्किंग सेट्स के साथ। ये एक्सरसाइज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंपाउंड मूवमेंट है जिससे मसल मास और स्ट्रेंथ दोनों बढ़ती है। फिर अपर चेस्ट मसल्स को टारगेट करने के लिए और एक सुपर सेट एक्सरसाइज करने के लिए हमने इंक्लाइन डंबल प्रेस और इंक्लाइन डंबल फ्लाइज के 3 सेट्स लगाए, जिसमें मैं डंबल प्रेस हेवी वेट से लगाता हूँ और फ्लाइज लाइट वेट से लगाता हूँ, जिससे ये हमारे सेट्स एक परफेक्ट कॉम्बो बनता है हाइपरट्रोफी और स्ट्रेच का। फिर एक आइसोलेशन मूवमेंट के लिए और लोअर चेस्ट मसल्स को थोड़ा ज़्यादा टारगेट करने के लिए हमने
स्टैंडिंग केबल प्रेस के 3 सेट्स लगाए। इस एक्सरसाइज से हमारे मसल्स पे कंटिन्यूस टेंशन रहता है और एक अच्छा माइंड मसल्स कनेक्शन भी आता है। फिर आखिर में फुल चेस्ट को कंट्रोल आइसोलेशन और एक अच्छे गुड रेंज ऑफ मोशन के साथ ट्रेन करने के लिए हमने पैक्ड डेक फ्लाइज के 3 सेट्स लगाने के बाद बुधवार की चेस्ट के वर्कआउट को किया था खत्म। अगले दिन गुरुवार को यानी कि थर्सडे को हमने ट्रेन किए थे आर्म्स के लिए मैं बाइसेप और ट्राइसेप दोनों को अल्टरनेट वे से ट्रेन करता हूँ। जिम जाके थोड़े आर्म्स के वार्म अप्स करके बाइसेप के वर्कआउट की शुरुआत की बारबेल बाइसेप्स कर्ल के 4 सेट्स के साथ। ये एक्सरसाइज बाइसेप्स के लिए फाउंडेशनल एक्सरसाइज मानी जाती है जो ओवरऑल आर्म्स की साइज को डेवलप करने में हेल्प करता है। फिर ट्राइसेप्स की पहली वर्कआउट के लिए स्कल क्रशर्स के 4 सेट्स लगाए। स्कल क्रशर्स ट्राइसेप्स के लॉन्ग हेड को टारगेट करने के लिए बेस्ट कंपाउंड मूवमेंट है। फिर बाइसेप्स की दूसरी और एक आइसोलेशन वर्कआउट के लिए केबल पे प्रीचर कर्ल के 4 सेट्स लगाए। मैं प्रीचर कर्ल एक्सरसाइज केबल पे करता हूँ क्योंकि उससे मेरा माइंड मसल्स कनेक्शन अच्छा रहता है। फिर ट्राइसेप्स की दूसरी और आखिरी एक्सरसाइज करने के लिए केबल पे ट्राइसेप्स पुश डाउन के 3 सेट्स लगाए। ये एक्सरसाइज एक टाइम टेस्टेड फिनिशर है जो ओवरऑल ट्राइसेप को ट्रेन करता है कि ये एक्सरसाइज आप मैक्सिमम वेट से करो और हो सके उतना स्लो परफॉर्म करो। फिर बाइसेप्स की आखिरी वर्कआउट के लिए और ब्राकियालिस और फोर आर्म्स को टारगेट करने के लिए डंबल हैमर कर्ल्स के 3 सेट्स लगाने के बाद थर्सडे के आर्म्स के सेशन को किया खत्म। वीक के आखिरी दिन यानी कि फ्राइडे को हमने ट्रेन किए थे लेग्स। जिम जाके हमने लेग्स की अच्छे से स्ट्रेचिंग्स की। फिर लेग्स के वर्कआउट की शुरुआत की लेग्स की एक बेस्ट कंपाउंड मूवमेंट के साथ जो है बारबेल स्क्वाट्स, जिसके हमने 4 सेट्स लगाए। ये एक्सरसाइज हमारी क्वाड्स, ग्लूट्स और कोर सभी को एक्टिवेट करता है। फिर क्वाड्स पे फोकस करने के लिए और सेकेंड कंपाउंड मूवमेंट के लिए हमने लेग प्रेसेस के 3 सेट्स लगाए। अगर आप बारबेल स्क्वाट्स पे ज़्यादा वेट नहीं लगा सकते तो आपको लेग प्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा वेट से ट्राई करना है, बट हाँ आपको मेक श्योर करना है कि आपके नीज स्टेबल रहे। फिर क्वाड्स की एक आइसोलेशन मूवमेंट के लिए हमने लेग एक्सटेंशन के 3 सेट्स लगाए। आइसोलेशन मूवमेंट हमारे मसल्स में बर्न और पंप दोनों देता है।
फिर आखिर में लेग्स की लास्ट वर्कआउट के लिए और हैमस्ट्रिंग की आइसोलेशन वर्कआउट के लिए हमने लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल्स के 4 सेट्स लगाए। फिर आखिर में लेग्स के थोड़े स्टैटिक स्ट्रेचिंग्स करने के बाद फ्राइडे के लेग्स के वर्कआउट को किया ख़त्म। तो कुछ ऐसे थे मेरे 6th वीक के जिम सेशन। नेक्स्ट वीक यानी कि 7th वीक में मैं पुश पुल लेग्स स्प्लिट को ट्राई करने वाला हूँ, जिसकी वीडियो आपको नेक्स्ट मंडे देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको ये मेरे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके सजेशन मुझे जरूर कमेंट करें तो मैं मेरी वीडियोस को इम्प्रूव कर पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक मेरे 7th वीक के रिकैप के साथ। तब तक के लिए ट्रेन सेफ। थैंक यू।